नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रों का आरंभ हो चुका है और आज हमने सभी ने माँ शैलपुत्री की आराधना की, उपासना की और कल माँ के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की उपासना होगी। और माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हुए ध्यान रखिए, कल कमल गट्टे की माला लीजिए और माँ ब्रह्मचारिणी को कपूर और लौंग अर्पित कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र से आप माँ की उपासना कीजिए और 1, 3, 5, 7 या 27 माला अगर आप रोजाना करते हैं इस मंत्र की, तो आपको माँ की विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। और अगर आपके काम में, कार्य में रुकावट और बाधाएं आ रही हैं, तो इन नवरात्रों के दौरान एक तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर दीजिए और उसमें भी 3रा और 5वां अध्याय अवश्य करो। और करने की बजाय अगर आप उसका श्रवण करते हैं, सुनते हैं, वो और ज़्यादा लाभदायक है। तो इसलिए 3रा या 5वां अध्याय तो आपको करना ही है और पूरी दुर्गा सप्तशती करते हैं तो और भी उत्तम है। इसके अलावा 108 सुंदरकांड के पाठ आप इन नवरात्रों के दौरान चाहे एक दिन में कर लें, चाहे वो पूरे 9 दिन में भाग बांट के कर लें, लेकिन 108 सुंदरकांड के पाठ कीजिए। ऐसा करने से आपके या आपके परिवार में अगर किसी के विवाह में, संतान उत्पत्ति में बाधा है, आ रही है, तो वो दूर होगी, 100% दूर होगी। तो इसलिए 108 सुंदरकांड के पाठ कीजिए और माँ का चाहे पहला स्वरूप हो, दूसरा स्वरूप हो, कोई भी स्वरूप हो, माँ को लाल पुष्प ही अर्पित करें। बहुत सारे लोग मैरीगोल्ड, जिसको गेंदा बोलते हैं, और कहीं पे भी कैसे भी फूल मिल जाते हैं, बोले तोड़ लाओ और माँ को चढ़ाओ पूजा में। नहीं, माता की पूजा में आपको सिर्फ लाल पुष्प का ही उपयोग करना है, चाहे वो कमल हो, चाहे वो गुलाब हो। और माँ को तो सबसे ज़्यादा प्रिय जो है वो जावा का फूल जो है वो बहुत है। और जावा के फूल से अगर माँ की पूजा करते हैं, माँ को अर्पित करते हैं, माँ को जावा के फूलों की माला अर्पित करते हैं, पहनाते हैं, तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और खुश होती है। और इस बार तो वैसे भी माँ गज पे आई हैं, गज पे सवार होके, हाथी की सवारी करके। और जब हाथी की सवारी जब माँ करती हैं तो धन संपदा की कमी नहीं रहती। तो इस बार साथ में पूजा करते समय हाथी की मूर्ति या हाथी का चित्र भी साथ में रखिए और माँ की उपासना करते रहिए। और इसमें एक और भी है कि अगर देखिए आपके घर में वास्तु दोष है और है, तो आप एक काम करिए, 5 हाथ लंबा डंडा लेके और हाथ से 3 गुनी लंबी ध्वजा ले बनाइए और अपने दक्षिण और पूर्व दिशा में अपनी छत पे लगा दीजिए और भैरव जी को याद कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि वो आपके ध्वजा की रक्षा करें। तो आपके जो परेशानियां, कष्ट, जो वास्तु दोष वगैरह है, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी।
और ध्वजा लगाते समय एक ध्यान रखिए कि ध्वजा पे सबसे पहले श्री राम लिखिए, उसके बाद में उस पर स्वास्तिक बनाइए 9 उंगल चौड़ा और 9 उंगल लंबा, और वो स्वास्तिक दोनों साइड में बनाना, आगे भी पीछे भी ध्वजा पे, पताका पे। और उसके बाद में, और वो पताका पे जो आप बनाएंगे स्वास्तिक, जिसको गणेश भी बोलते हैं, स्वास्तिक भी बोलते हैं, सातिया भी बोलते हैं, तो उसको सिंदूर और घी उससे बनाएंगे। और ऐसे करके, और मैं तो ये कहूँगा कि आने वाला भी जो मंगलवार आ रहा है परसों, तो मंगलवार के दिन वो पताका आप लगा दीजिए, तो आपका वास्तु दोष से भी फर्क पड़ेगा, लाभ मिलेगा। और इसमें ये नवरात्रे चल रहे हैं, तो अगर आप इस दौरान बीसा यंत्र अगर भोजपत्र पे बनाते हैं या अष्टधातु में बनाते हैं और उसको हवि करके मंत्र उच्चारण के साथ अपने नाम नक्षत्र गोत्र के साथ अगर उसको धारण करते हैं या घर में स्थापित करते हैं, तब भी आपको माँ का आशीर्वाद मिलेगा और आपके बनते रुकते कार्य जो हैं वो बनने आरंभ हो जाएंगे। तो इसलिए ये कार्य कीजिए और कल माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र के साथ। और अब नमस्कार, जय श्री राम। किसी भी तरीके की समस्या हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो, कोई भी संशय हो, कोई भी जानकारी लेना चाहते हो, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9711973844 पे। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे के मध्य आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान ज़रूर बताऊंगा। जय श्री राम।